बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। दुरूद पाक पढ़ने का इससे बेहतरीन महीना और कौन सा होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का महीना है और ये वो महीना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और पूरी उम्मत पर, पूरी इंसानियत पर अज़ीमुश्शान एहसान है रब अज़्ज़वजल का कि उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, हमें उनकी मोहब्बत अता की, दुनिया को हिदायत नसीब फरमाई, रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा, तमाम मखलूक़ात के लिए वो रहमत है। तो फिर इतने बड़े, इतने मोहसिन, इतनी मोहब्बत करने वाली हस्ती पर क्यों ना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। और फिर इस महीने में जो दुआएं मांगते हैं वो कबूल होती हैं। अल्लाह ताला इस महीने के सदके महरूम नहीं लौटाता अपने बंदों को। और फिर 12 रबीउल अव्वल का दिन निहायत ही बाबरकत दिन है, सबसे अज़ीमुश्शान दिन है। इस दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कीजिए, उनके वसीले से दुआ कीजिए, सदका खैरात कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, लोगों का ख्याल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको बहुत नवाजेगा। और फिर इस दिन का ना एक बहुत प्यारा सा छोटा सा अमल भी है, वो भी लाजमी कीजिएगा, खुद भी कीजिएगा, घर वालों से भी करवाइएगा। हम सब इतने परेशान हैं आजकल और चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें, पुरसुकून रहें, हमारे साथ चैन हो, राहत हो, हमारी परेशानियां ख़त्म हो और हमारा पूरा साल अमन व सलामती में गुजरे। तो 12 रबीउल अव्वल के दिन किसी भी वक्त बावजू होकर हज़रत शेखुल मशाइख मोहम्मद गौस कवालियारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो नाम मुबारक हैं, कलमात हैं, अगर कोई भी शख्स इनको 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 12 रबीउल अव्वल को पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा साल खुशहाल रहेगा, अमन व सलामती में रहेगा, चैन व राहत के साथ रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसे जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी, कल्बी हर तरह का सुकून और इत्मीनान होगा, हर तरह की खुशी होगी। तो छोटे से ये वजीफ़ा और अमल है, इसे लाजमी कीजिएगा, ख़ुद भी कीजिएगा और घर वालों से कहिएगा कि वो भी करें। और अमल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या गफ़ूरु या रहीमु या हन्नानु या मन्नानु या दय्यानु या सुबहान। तो ये एक दफ़ा मैंने पढ़ा है, इस तरीके से 11 दफ़ा इन कलिमात को पढ़िएगा। अव्वल आखिर कोई सा भी दुरूद पाक 3-3 मरतबा पढ़ लीजिएगा। घर वालों से कहिएगा वो भी पढ़ें और जिसको बता सकते हैं बताइएगा। मैं हर साल इस अमल की वीडियो अपलोड करती हूँ इस नियत के साथ कि जो भूल गए हैं उनको याद आ जाए और हम सब इस मुबारक दिन की निस्बत से ये अमल करें। चाहे तो एक दफ़ा कर लीजिएगा, चाहे तो 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप ये अमल करना चाहें कर लीजिएगा। अलग अलग सिटिंग में कर लीजिएगा। अल्लाह करीम हमें इज़्ज़त, सेहत, सलामती वाली, खुशियों वाली, बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी खुशियाँ अता फ़रमाए, सलामती अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फ़रमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जीने मरने वाला बनाए। छोटा सा अमल है लेकिन साल भर इंशाअल्लाह ताला खुशहाल रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे, चैन से रहेंगे। लाजमी कीजिएगा, सबको बताइएगा, किसी भी वक्त कर लीजिएगा और हर हाल में कर सकते हैं। ठीक है, तो लाजमी करना है, दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, इस दिन सदका खैरात देना है, खुश रखना है, सबको खुशियाँ बांटनी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है और कोशिश करनी है कि किसी को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह करीम हमें इस दिन की बहुत बरकत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू।